मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं वीडियो जनता के सरोकार की ही बनाता हूँ। जो आपकी समस्या है उसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज बात बिहार में लगातार काम कर रहे पेपर लीक कराने वाले लोगों की। मित्रों, बिहार जो है पेपर लीक का पर्याय बन गया लगता है जैसे पेपर लीक कराने वाले यहाँ कई लोग हैं और यह एक बहुत बड़े संगठित गिरोह का रूप ले चुका है। एक बहुत बड़ा संगठित अपराध बन गया है। इधर कई पेपर लीक की खबरें अखबार में आई जिसमें बिहार के लोगों का कुछ न कुछ हाथ जरूर था। कुछ न कुछ किसी में बहुत पूरा उन्हीं का सब याद दराया था। जैसे नीट यूजी का 2024 का पेपर लीक, बिहार का शिक्षक भर्ती पेपर लीक, बिहार पुलिस में बहाली का पेपर लीक। तो बिहार में ये सब लगता है कि बराबर होते रहता है। एक ज़माने में बिहार में एक रंजीत डॉन का नाम हुआ करता था। उस पर भी कई तरह के पेपर लीक कराने के आरोप लगे थे, लेकिन शायद लगता है उन्हें किसी में सज़ा नहीं हुई। तो अब तो सज़ा नहीं हुई तो निर्दोष ही मान सकते हैं। ऐसे पेपर लीक तो होता ही है। खैर, जो भी हो, बाद में उन्हें एक राजनीतिक दल ने विधानसभा में लड़ने का टिकट भी दिया था और वे चुनाव भी लड़े थे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं। खैर, उन पर आरोप सिद्ध शायद नहीं हुआ क्योंकि कोई सज़ा के बारे में मैं नहीं सुना। हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ। इधर आपने कई और लोगों का भी नाम सुना होगा, जैसे संजीव मुखिया, अतुल वत्स आदि कई। अभी संजीव मुखिया को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने परसों गिरफ्तार किया है। ये संजीव मुखिया भी संयोग से नालंदा जिले के ही हैं और रंजीत डॉन भी नालंदा जिले के ही थे। संजीव मुखिया को नीट यूजी 2024 का जो पेपर लीक हुआ था, जिसमें हजारीबाग वगैरह बहुत सुर्खियों में आया था, उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। तो अब इसे गिरफ्तार तो किया गया है। देखिए आगे क्या होता है। इसमें कितने लोग फंसते हैं। बिहार में TRE 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के चलते ही रद्द हो गई थी और बिहार की पुलिस भर्ती परीक्षा, जिस समय पुलिस भर्ती आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SK सिंघल पूर्व DGP थे, वो परीक्षा भी रद्द हुई थी। उसमें भी पेपर लीक का आरोप सामने आया था और वो भी जांच चल ही रही है। जांच कहाँ है पता नहीं। अब देखिए, हो सकता है संजीव मुखिया के गिरफ्तारी के बाद कुछ जांच आगे बढ़े, लेकिन खैर ऐसी उम्मीद करना थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने में आर्थिक अपराध इकाई को इतने दिन लग गए, जबकि उसका बेटा जो तथाकथित डॉक्टर है, MBBS है पटना मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर शिव, वह पहले से ही पेपर लीक कराने के आरोप में जेल में था। जिसका बेटा पहले से ही पेपर लीक कराने के आरोप में जेल में था, उसके पिताजी को गिरफ्तार करने में इतने समय लगे। खैर, हो सकता हो परेशानी रही हो, वो ट्रेसलेस हो, जो भी हो, अब गिरफ्तार किया गया है। तो ये और वो अभी तब गिरफ्तार किया गया जब इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया। कुछ दिनों पहले इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इसके 2 और सहयोगियों पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अभी शायद वे सहयोगी लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया। तो देखिए, जांच होगी। और भी इसका बेटा भी एक मास्टरमाइंड है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। वो बहुत जोर शोर से शामिल था, डॉक्टर शिव, और जेल में है।
और भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अतुल वत्स का नाम आया था। तो बिहार में शिक्षक भर्ती, बिहार में पेपर लीक का इतिहास बहुत पुराना है, रंजीत डॉन से लेके अब तक है। और इन लोग का जो गैंग है वो केवल बिहार में ही काम नहीं करता है, उत्तर प्रदेश में काम करता है, गुजरात में काम करता है, उड़ीसा में काम करता है, और भी कई राज्य हैं जहां ये काम करता है। मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें बिहार के कई सॉल्वर थे और कई परीक्षार्थी थे जो ये सब काम करते थे। कई दलाल थे जो ये सब कई लोगों से वहाँ पैसे लेके उनके बदले में कैंडिडेट अरेंज करते थे। तो बिहार जो है पेपर लीक में बहुत दक्ष हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार जो है पेपर लीक का पर्याय बन गया है। तो मित्रों, मुझे भी बिहार की चिंता है, मैं भी बिहार का ही व्यक्ति हूँ और संयोग देखिए कि मैं भी नालंदा जिले का ही निवासी हूँ, ऐसे पटना में रहता हूँ। तो आपसे ये निवेदन है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, मेहनत करें। नहीं कुछ हो तो बैठ कर पढ़ाएं। बोलो कि आप नहीं समझते हो तो कम से कम इतना बोलो कि तुम किताब उल्टो, रीडिंग दो, लिखो। और ये पेपर लीक से बिहार को बचाइए, मेरा ये नम्र निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है कि ये पेपर लीक के सहारे जो हम लोग बैठे हुए हैं अपनी ज़िंदगी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बचिए। ये डॉक्टर श्री बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार है। ये संजीव मुखिया और रंजीत डॉन जैसे लोगों से जाने वाला बिहार नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आर्थिक अपराध इकाई किसी को छोड़ेगी नहीं, किसी को भी, बड़े लोग हों, क्योंकि संजीव मुखिया को इतने दिन पकड़ने में लग गए, इससे पता चलता है कि लगता है हम लोग सीरियस नहीं हैं। रंजीत डॉन को शायद कोई सजा नहीं हुई तो लगता है हम लोग सीरियस नहीं हैं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार सबों को सजा होगी। अब पुलिस भर्ती की जांच कहाँ है पता ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उस समय जो पुलिस भर्ती आयोग के अध्यक्ष थे वे दोषी हैं, लेकिन जब उनके समय में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, उनका कोई हाथ हो या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर वैसे व्यक्ति को एक तो ऐसे ही वो रिटायर हो चुके थे, उनको बहाली आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उनको फिर भी दूसरे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो भ्रष्टाचार, घोटाले आदि को खत्म करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, कमिटेड नहीं है, समर्पित नहीं है। इससे ऐसा लगता है, देखिए क्या होता है। तो इंतजार कीजिए और इस बात का उम्मीद करिए कि हाँ, अब आगे बिहार में पेपर भर्ती परीक्षा के में पेपर लीक का काम नहीं होगा। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, यही मेरी कामना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, अपनी बात कहें। आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, पेपर लीक के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं। तो उस पर आगे भी संवाद जारी रहेगा। धन्यवाद।